अस्सलामुअलैकुम। नेशन एट 9 के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं जवेरिया जैद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते। सबसे हाथ मिला लिया, बानी पीटीआई और भारत से भी मिला लें। बिजनेस कम्युनिटी की वजीर आजम को तजवीज़। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, आप दो हाथ और भी मिलाएं। एक हाथ पड़ोसी मुल्क भारत और दूसरा हाथ अडयाला जेल के मकीन से मिलाएं। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपने जिससे भी हाथ मिलाया फायदा ही हुआ। वजीर आजम ने स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया। सनतों के लिए बिजली की कीमत भी वही कम कर सकते हैं। हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें। वज़ीर आज़म ने वसी तर मफाहमत का इंदिया दे दिया। कहते हैं ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। इससे कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, अपने गिरेबानों में झांकना है। शहबाज शरीफ का कराची के दौरे में ताजरों से खिताब। बोले ताजिर बरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। मुल्की मसाइल का अदराक करना होगा। तहिया कर लें, 5 साल में मुल्की बरामदात को दुगना करेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। FBR सिंध के 4 अरब से ज्यादा खा गया। केस जीतने के बावजूद रकम वापस नहीं मिल रही। इत्तेहादी हुकूमत के बावजूद सिंध से नाइंसाफी हो रही है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माशी इस्तेहकाम का है। इस मामले पर सूबाई हुकूमतों से बेहतरीन ताल्लुक बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के अरकान से खिताब। बोले पाकिस्तान और सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म का ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का भी ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत वफाक के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। मज़ार कायद पर हाजिरी दी। वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत करने का हलफ लिया। नौजवानों ने पाकिस्तान को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाने का अहद किया। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने सिंध में नून लीग का गवर्नर लगाने का मुतालबा कर दिया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर नोटिस लेने का भी मुतालबा। मिलिट्री ट्रायल का कदम करार देने के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के मामले के लिए जजिस कमेटी को भिजवा दिया गया। दरखास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा ईद पर 20 मुलजिम रिहा होकर घरों को जा चुके। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा क्या रिहा होने वालों के खिलाफ अब कोई केस नहीं। एतजाज हसन ने कहा कि उन मुलजिमों को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों में चलने वाले सिविलियंस के मुकदमात सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की रऊफ पसंद के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले आम शहरी का किसी फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के केसेस फौरी सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएं। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराजात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई नुमाइंदों को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज आयद किया। पीटीआई ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा कराई थी। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया। हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। ऑपोजिशन अरकान जैन कुरैशी, शेर अफजल और हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने कहा चेयरमैन पीएसी का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। ऑपोजिशन वफ्द ख्वाजा आसिफ से भी मिला। कायमा कमेटियों के मामले की कौमी असेंबली में बाज गश्त। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले हफ्ते के आगाज तक कायमा कमेटियों की तश्कील हो जाएगी। तारिक फजल कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद के आज़ाद अरकान को 10 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा हर पार्टी का तनासुब निकाल लिया, ऐवान मुकम्मल है। पार्लिमानी लीडर्स उनकी मुशावरत से कमेटियों की तश्कील मुकम्मल होनी चाहिए। स्पीकर ने तमाम पार्टियों के चीफ व्हिप कल 2 बजे मुशावरत के लिए तलब कर लिए। कौमी असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन अरकान के नारे, बुशरा बीबी को रिहा करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है, इनको स्लो पॉइजनिंग की गई। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्जामात में सच्चाई नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनों का बनीगाला में एहतजाज, बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी मामलात पर बातचीत, जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज पर भी तबादला ख्याल, वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी बातचीत। अली अमीन गंडापुर होश के ना होने, सूबे पर ध्यान दे, जायज मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद आए, टकराव की सियासत से सूबे का ही नुकसान होगा। फैसल करीम कुंडी की वार्निंग, कहा अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया। तहरीक इंसाफ दिलावे जलसे जुलूस, एहतजाज छोड़ें, अपने सूबे की बात करें। ये पार्लियामेंट में बाजे सीटियां बजाते हैं। नदीम अफजल चंद ने निगरान हुकूमत के फैसले को गलत करार दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं राना तनवीर और जावेद लतीफ के दरमियान इख्तिलाफात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान हल्के की सियासत पर टिकटों की तकसीम तनाज़े की बुनियादी वजह है। जावेद लतीफ ने शेखपुरा में मर्जी के उम्मीदवारों को एमपीए के टिकट दिलाए। जावेद लतीफ के भाई समेत दोनों उम्मीदवार हार गए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियां, नैब ने नोटिस ले लिया। 2018 से 24 तक भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब की जानिब से खत कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई। अखबारात में भर्तियों के इश्तहारात ज़ाया नहीं हुए। तरीक़ेकार की भी तफसीलात तलब। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल रखे जाने वाले अफराद बारे अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, मुख्तलिफ तैनातियों और आसामियों की तख्लीक में वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इख्तियार ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार वज़रा, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की बरामदात से मुतालिक बड़ा फैसला, चीनी बरामद की इजाज़त देने का मामला मौखर कर दिया।
फैसला वजारत सनत व पैदावार और शुगर मिल्स एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार में वाज़े फर्क की वजह से किया गया। शुगर की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास शुगर इंडस्ट्री की तरफ से मुल्की ज़रूरत से ज़ायद शुगर को बरामद करने की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला और सूबाई हुकूमतों को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। 3 रोज़ा क़याम के बाद कराची से वापस वतन चले गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने गैर मुल्की मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। तिजारत समेत कई मुआहिदों और मफाहमत की 8 यादाश्तों पर दस्तखत किए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी। सदर इब्राहिम रईसी को जामे कराची की तरफ से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। मुश्तरका सरहद अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान का खतरात से निमटने के लिए सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान बाकायदा ताउन का इआदा। दोनों ममालिक का तिजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने का फैसला। बिजली की तिजारत, तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शामिल। 5 साल में बाहमी तिजारत को $10 अरब बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। निकाहनामे में शराइत तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की आज़ादी हासिल। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, शराइत व ज़वाबित या किसी कॉलम में इब्हाम हो तो उसका फायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर कोई और कॉलम पुर करे तो उसे खातून के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना की मलकियत का केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, नापा वाले तो आपकी जगह को महफूज करके रखे हुए हैं। उन्होंने हिंदू तामीरात की शक्ल को महफूज किया। आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। आप कम्युनिटी का तायन कैसे कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने वकील को तैयारी करके आने की हिदायत कर दी। वकील का काम होता है केस समझाना। वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आता है, कभी नहीं। हमारा वीडियो लिंक अच्छा नहीं है, कभी आवाज नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमों को सिंगल बोनस दिया है ताकि पैसा बचाकर अदालतों की बेहतरी और वीडियो लिंक पर खर्च करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सुप्रीम कोर्ट बार के जोहराने में खिताब। कहा, कराची में जितने विफाकी ट्रिब्यूनल और विफाकी अदालतें हैं सारी एक साथ बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस जमीन कीमती है। नई बिल्डिंग की जगह आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाएं। पंजाब की आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती काविशें। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की वसूली मंजूरी। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 केनाल अराजी की निशानदही। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शों पर टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में अफसोसनाक हादसा। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। मलबे में दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। अस्पताल की तज़ीन व आराइश के काम के दौरान छत गिरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।